इस तरह अपमानित किए जाने पर वह परमार नरेश, जिसका किसी समय एक विशाल भूखंड पर राज्य था, अपने हाथ में एक भिक्षा पात्र लेकर शत्रु के नगर की सड़कों से ले जाया जाता था। तीव्र वेदना से अभिभूत होकर मुंज अपने भाग्य को कोसता था। और बीच बीच में जोरों से चिल्लाता था। वह कहता था, अब मैं अपने गजों और रथों से विहीन हूं। अब मेरे पास मेरे तुरंग, पदाति और भृत्य नहीं रह गए। इसलिए हे स्वर्ग स्थित रुद्रादित्य, मुझे बुला लो, जो आपके पास आने के लिए आतुर है। एक दूसरे अवसर पर जब वह भीख मांग रहा था, उसने एक स्त्री को संबोधित कर कहा, जो उसके दुर्दशा युक्त कष्ट की खिल्ली उड़ा रही थी। हे असे, हे मुग्धे, गर्व ना करो कि तुम मुझे हाथ में एक लघु भिक्षा पात्र के लिए लघु भिक्षा पात्र लिए हुए देखती हो। मुंज के पास 1476 हाथी थे, जो अब उसके पास नहीं रह गए हैं। उद्विग्न ना हो हे वानर, हे वानर, कि उसने मेरा विनाश किया। स्त्रियों द्वारा किसका नाश नहीं किया गया है? क्वेश्चन मार्क है। राम, रावण, मुंज तथा अन्य अनेकों का। फिर क्वेश्चन मार्क होता है। हे मेरे
यंत्रक रो मत कि उसके द्वारा मेरी दुर्दशा हुई है, केवल कटा छेप मात्र से उससे भी अधिक जब उसने मुझे हाथ से खींचा, हाथ से खींचा। इस तरह बहुत दिनों तक मुंज को सड़कों पर घुमाते हुए चालुक्य राजा के भृत्य अंत में उसको वध स्थल पर लाए। उन्होंने उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया और गाढ़े मट्ठे से तरकर राजप्रसाद के दलान में एक ढेर पर जमा दिया। इस तरह तैलप ने अपने दुर्धर्ष शत्रु से बदला लिया और मुंज को अपनी अकथ यंत्रणाओं से छुटकारा प्राप्त हुआ। एक अनुसूत की मूल बातें अन्य अनेक साक्ष्यों से संपुट होती है कि इस संदर्भ में मंत्री रुद्रादित्य के विषय में जानकारी मुंज के उज्जैन अभिलेख से होती है। कर्णाटों पर मुंज की विजय के संबंध में जानकारी उदयपुर प्रशस्ति से होती है। पंचम विक्रमादित्य के 1003 ईस्वी के कौथेम अभिलेख में तैलप के हाथों उस उत्पल का आशय मुंज से है को बंदी बनाए जाने का उल्लेख है। जिसने अपना लोहा हूण मारव, जिसे आप मारवाड़ कहते हैं, और चेदियों पर स्थापित किया। खष्ट छठे विक्रमादित्य के गडग अभिलेख से ज्ञात होता है कि तैलप ने मुंज का वध कर दिया। यादव राज द्वितीय भिल्लम के शक संवत 928 अर्थात 1000 एडी के संगम 13 अभिलेख वह अपने स्वामी रणरंग भीम अथवा अहवमल्ल की ओर से मुंज के विरुद्ध लड़ा था।
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि तैलप मुंज के इस आक्रमण का सामना करने के लिए पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतरा था। इस युद्ध का समय लगभग 994 एडी था। तथापि तैलप की मृत्यु तिथि 997 एडी थी। अतः यह कहा जा सकता है कि तैलप के हाथों मुंज की मृत्यु इन्हीं दोनों वर्षों के बीच कभी हुई होगी। नेक्स्ट हेडिंग है वार